नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रदेश में बढ़ रही आपराधिक घटनाएं और बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने इस पर स्थगन प्रस्ताव लाकर चर्चा करने की मांग की, जिसे स्पीकर रमन सिंह ने अस्वीकार कर दिया, जिससे नाराज विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। पेश है एक रिपोर्ट, फिर चर्चा करें। कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव लाकर चर्चा की मांग की। मांग स्वीकार नहीं होने के बाद कांग्रेसी सदस्यों ने विधानसभा में खूब नारेबाजी की और हंगामा करते हुए सदन के गर्भगृह तक जा पहुंचे। इसकी वजह से कांग्रेसी विधायक कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित कर दिए गए। कांग्रेस का कहना है कि शायद सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है और पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल बन गया है। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मंगलवार को राज्य विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायकों ने स्थगन प्रस्ताव लाकर पूरे मामले पर चर्चा की मांग की। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने मामला उठाते हुए कहा, पूरे प्रदेश में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इससे गृह मंत्री का गृह जिला भी अछूता नहीं है। विपक्ष इस पर काम रोको प्रस्ताव के जरिए चर्चा करना चाहता है। देखिए, जिस तरह से पिछले 2 महीने में कानून व्यवस्था चरमराई है, कवर्धा में, इस तरह से बस्तर में भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो कानून व्यवस्था चरमरा गई है। और माननीय गृह मंत्री जी के खुद के जिले में स्थिति बहुत ही गंभीर है। इसलिए हम लोग स्थगन के माध्यम से सारी कार्रवाई को रोककर इसमें चर्चा चाहते थे, जिसमें अध्यक्ष जी ने चर्चा लेने से इनकार किया, तो हम लोग इसलिए वेल में आके निलंबित हुए। फिर से जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो कांग्रेसी फिर हंगामा करने लगे। कांग्रेसी विधायक हंगामा करते हुए सदन के गर्भगृह तक जा पहुंचे। इसके चलते विधायक सदन की कार्रवाई से निलंबित कर दिए गए। वहीं राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद बताए। डिप्टी सीएम अरुण शाह ने कहा, कांग्रेस दरअसल मुद्दा विहीन हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी आज मुद्दा विहीन है। प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है और पुलिस प्रशासन लगातार अपराध और अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है। हर प्रकार की अवैधानिक गतिविधियों पर पुलिस मजबूती से कार्रवाई कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है और सामने लोकसभा चुनाव को देखते हुए जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से अनावश्यक मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मुद्दा विहीन है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है और इसलिए कानून व्यवस्था का मुद्दा कांग्रेस पार्टी उठा रही है। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़ दें तो बाकी प्रदेश मोटे तौर पर शांति का टापू रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ का आपराधिक ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर अपने राजनीतिक नफा नुकसान के अनुसार इस्तेमाल करते रहे हैं, जो राज्य के लिए उचित नहीं है। संजय शेखर, न्यूज़ 8 रायपुर। तो कानून व्यवस्था पर लेकर के रार हुई है, सदन में हंगामा हुआ है, अराजकता का माहौल है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। और इसको लेकर के स्थगन प्रस्ताव यानी कि काम रोको प्रस्ताव लाया गया था, जिसे स्पीकर ने अस्वीकार कर दिया, जिस पर हंगामा हुआ। कुछ देर के लिए कुछ सदस्य निलंबित किए गए। लेकिन बात जो है ये कानून व्यवस्था की है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इसी कानून व्यवस्था पर, जिसके लिए विधानसभा में हंगामा हुआ है, हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से, उनसे आपका परिचय करा दे। वासु वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा की शुरुआत करेंगे। कानून व्यवस्था पर जोरदार हंगामा किया है, मजबूत विपक्ष दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। अनिल सिंह चौहान जी, मजबूत विपक्ष दिख रहा है छत्तीसगढ़ में। कानून व्यवस्था को लेकर के आपने ललकार तो दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि चौहान साहब, कि सदन में हंगामा हुआ है, चर्चा नहीं हुई है। कानून व्यवस्था आज से 2 महीने से तो बिगड़ी नहीं है, इससे पहले तो आपकी सरकार थी।
नमस्कार करता हूं। सभी पैनलिस्ट लोगों को नमस्कार करते हुए एक निवेदन करूंगा कि आप अगर एनसीआरबी के आंकड़े केंद्र सरकार के देखें तो छत्तीसगढ़ में 40% अपराधों में कमी आई थी। ये पिछले 3-4 सालों का कांग्रेस सरकार में उपलब्धि रहा। लेकिन आज अगर आप देखें, लगातार 2-3 महीनों से जिस तरह अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, चाहे वो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा जनजाति के लोगों की हत्या हो, चाहे बिलासपुर में खुलेआम तलवारबाजी हो, चाकूबाजी हो, चाहे रायगढ़ में अपराध हो, चाहे अंबिकापुर में हो, जेब कतरे हो, चाहे उठाई गिरे हो, चाहे देखिए खुलेआम एक महिला को गोली मार दी गई मनेंद्रगढ़ में। इस तरह के अपराध लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे हैं और नक्सल वारदात भी बढ़ रही है। ये कहीं ना कहीं कमजोर कानून व्यवस्था को बताती है और उसका बड़ा कारण है देवेंद्र जी कि आप अगर 2-3 महीनों में देखें तो किसी दिन के अखबार आपको नहीं मिलेंगे 70 से 80 प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं होते, पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर नहीं होते। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं बिलासपुर जिले में रहता हूं। बिलासपुर अनुविभाग छत्तीसगढ़ के सबसे ज्यादा राजस्व पेंडेंसी वाला अनुविभाग है। यहां 3 महीने में 5वें एसडीएम आने वाले हैं। 5 एसडीएम आप 3 महीने में अगर बदल देते हैं तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कैसे वो राजस्व प्रकरणों का निपटारा करेंगे? इसी तरह पुलिस अधिकारी कैसे कानून व्यवस्था को संभालेंगे, उनके मुखबिर कैसे होंगे, अपने स्टाफ से कैसे वो सामंजस्य बनाएंगे? तो खुलेआम तबादला उद्योग अपनी चरम पर चल रहा है। मैं आपको बकायदा नाम बता सकता हूं कि कौन कौन से एसडीएम और सीएसपी यहां तैनात किए गए और कितना तेजी से बदले। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में तीसरा कलेक्टर 3 महीने में ज्वाइन करने वाला। एनसीआरबी पे आते हैं। आपने कहा था कि एनसीआरबी के अनुसार आंकड़े बढ़ रहे हैं। 2 महीने में कितने बढ़ गए हैं सर? अपराध दर क्या था? नहीं, 2022 का अपराध दर क्या था, हमें बता दीजिए आप। देखिए 2022 का तो मैं आपको पर्टिकुलर नहीं बता रहा हूं मेरे पास 2022 का अपराध दर प्रति लाख व्यक्तियों पे 299.5 था 2022 का। और आपको मैं आंकड़े बता रहा हूं एनसीआरबी का, आप लोग हवाला दे देते हैं, आंकड़े हैं हमारे पास, मैं बता रहा हूं 2018 तक, यानी कि 2016 में प्रति 1 लाख व्यक्तियों पर 211.7 अपराध दर था, जो लगातार इस दौरान अपराध दर लगातार बढ़ता चला गया है और 2022 तक 299.5 पर पहुंच गया है। अब बताइए आप किस एनसीआरबी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं? ये 299.5 आप बता रहे हैं जो ये प्रति अपराध दर है, 1 लाख अपराध दर है प्रति लाख पर। कितने प्रति लाख पर जी? मैं आपको बताना चाहता हूं देवेंद्र जी कि आप अगर जनसंख्या का रेशियो और एनसीआरबी के आंकड़े जो पूरे देश के जारी 2023 के जुलाई अगस्त महीने में जारी हुए थे, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद सूची जारी की थी, सभी प्रमुख अखबारों में आया था कि पिछले 4-5 सालों में किस प्रदेश में क्या अपराध का रेशियो रहा। मैं 1 वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं, उसी आंकड़े पर कई डिबेट्स भी हुए, सेंट्रल लेवल पे हुए, स्टेट लेवल पे हुए। उसमें छत्तीसगढ़ में 40% जघन्य अपराधों में कमी मानी गई और 48% नक्सल वारदातों में कमी मानी गई थी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सारे अखबार बोले और सेंट्रल से लेके स्टेट तक। आप ये प्रतिवर्ष आंकड़े बता रहे हैं, मैं प्रतिवर्ष आंकड़ों को नहीं देखा हूं, इसलिए कभी झूठ और भारतीय जनता पार्टी की तरह लब्बाजी की मेरी आदत नहीं है। लेकिन जो आंकड़े केंद्र ने प्रस्तुत किए थे उसी आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूं। दूसरी बात, अभी 2-3 महीनों में जो अपराध हो रहे हैं वो रेशियो आप कभी भी 2 महीनों के हिसाब से निकाल लीजिए, लगातार अपराध हो रहा है। और एक चरम सीमा यह है कि जब बैगा जनजाति के लोगों को हत्या कर दी जाती है तो सरकार कहती है, पुलिस कहती है कि साहब एक्सीडेंट है, कभी वो कहती है आत्महत्या है। जब विधानसभा में सवाल उठता है तो आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और कहा जाता है कि हत्या है। ये किस तरह का कानून व्यवस्था चल रहा है? अगर विपक्ष सवाल ना उठाए तो हो सकता है उन बैगा जनजाति के लोगों को जमीन के नाम पर जिनकी हत्या हो गई उनको न्याय ही नहीं मिल पाता, इंसाफ ही नहीं मिल पाता। मतलब 14-15 जनवरी की दरमियानी रात हुई घटना और फरवरी में आज आप देखिए 1 महीने 10 दिन के बाद जब सदन में सवाल उठा तब आप गिरफ्तारी करते हैं। ये सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह है और अपराधियों के हौसले बढ़ाने वाली घटना है। इसको लेकर मैं देवेंद्र जी कह रहा था। चलिए ठीक है। वासु शर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी जी, अपराध के मामले में वृद्धि बताया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। एनसीआरबी आंकड़ों को मैंने बताया है, आपके क्या आंकड़े कहते हैं?
देखिए कुशवाहा जी, मेरी आवाज मुझे डबल आ रही, इको हो रही है, मिल रहा इसे सही कराते हैं जी, आप जारी रखिए जी। देखिए कांग्रेस की 5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया था। अगर आप जब ये हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन पेपर में ये नहीं आता था कि किसी आदमी ने किसी को चाकू मार दिया, किसी का मर्डर हो गया, किसी के जघन्य रेप की घटनाएं हो गई। यहां तक हालत ये थी कि एडिशनल एसपी ऑफिस के नीचे तक रेप की घटनाएं हो जाती थी। बालिका छात्रावास में नाबालिग छात्रावास में रेप हो जाता था। राखी के दिन बहन के साथ रेप हो जाता था। देखिए निश्चित तौर पे अपना था, अभी 2 से 3 सरकार निश्चित तौर पे लगाम लगाने का काम हमारे गृह मंत्री जी कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है और लगाम लगा भी रहे हैं। तुरंत कार्रवाई, जो एनसीआरबी के डेटा की बात कर रहे हैं ना, इनके जमाने में तो एफआईआर तक नहीं होती थी, लोग परेशान थे, एफआईआर नहीं करते थे इसके प्रशासन तो पुलिस थाना में अपराध के लिए रेट फिक्स हो गए थे। इस टाइप का प्रशासन कांग्रेस की सरकार चला रही थी। लेकिन हमारी 2-3 महीने की सरकार ने अपराध को कंट्रोल किया है और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आने वाले 5 से 6 महीनों में अपराधों को कंट्रोल करेंगे और छत्तीसगढ़ में कानून का राज लगातार बढ़ रहा है। हम कानून का राज स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास अनिल सिंह चौहान जी, आपसे वार्ता होगी। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार एक दूसरे को ये कहा जा रहा है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा, कि इनके समय में अपराध बढ़ा है। कांग्रेस ये कह रही है कि इनके समय में 2 महीने अभी सरकार बने हुई, इनके समय में अपराध बढ़ गया है। ये कह रहे हैं कि हमारे समय में अपराध अभी कम हुए हैं। एनसीआरबी के जहां तक आंकड़े हमारे पास हैं, ये दर्शाते हैं कि 2018 के बाद जो अपराध की दर है वो उसमें लगातार वृद्धि हुई है, 2018 तक स्थिर रही है। जी, आखिर असलियत क्या है? देखिए, एनसीआरबी की रिपोर्ट सबके पास है, लगातार 2022 तक के है। इसमें तमाम प्रकार के हैं। इसमें अवैध करने की जगह में आज जो विधानसभा में उठा और 2 महीने में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है और क्या सुधार के प्रयास किए। नई सरकार जो कि कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर ही चुनाव मैदान में मुद्दा रहा है। अपराध के जो आंकड़े बता रहे हैं, जैसे रायपुर में रेप की घटना, तमाम प्रकार के घटनाओं को उल्लेख करते हुए चुनाव मैदान में आते हैं जिनका इनको लाभ नहीं मिला है। इसमें बात यह है कि पिछले 2 महीने में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में लगभग 2 दर्जन हत्या की घटनाएं हुई है और 70 के लगभग चाकूबाजी की घटनाएं हुई। ये प्रमुख घटनाएं हैं। इसमें हम आगे यदि जाएंगे तो अभी स्थिति है कि मुख्यमंत्री ने एक बैठक की, उसमें कहा कि हम जो है तो एसपी की बैठक में कहा कि हमें पर कार्रवाई की जाएगी। जो घटनाएं हो रही है कांग्रेस लगातार मुद्दा उठाने, कल भी कहा गया कि कवर्धा जहां से गृह मंत्री विजय शर्मा का जिला आता है, दर्जन घटनाएं हुई है क्योंकि वहां के गृह मंत्री हैं, कल भी मामला उठा और आज भी जो मामला उठा है कि भाई ने भाई के पारिवारिक सामाजिक कारण हो सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2-3 बड़े घटनाएं हुई है, जैसे 7 नाम हत्या आप सुने होंगे कि उसमें कश्मीर के आतंकवादियों से संबंध का आरोप है, उसमें यूएपीए की धारा भी लगाई गई। बीरेनपुर की घटना की सीबीआई जांच की बात है, मामले में सीबीआई जांच की बात होती है और 7 रैंक के मामले में अभी जांच चल रही है जिसमें आतंकवादियों से संबंध की बात कही गई। ये हो गई तो कार्रवाई हो रही उसको लेकर के। उसके साथ नक्सल प्रभावित का मामला उठाया जा रहा है, लगातार कार्रवाई बढ़ रही है। तो इसमें भी जो नए बेस कैंप बनाए गए, 14 नए बेस कैंप आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए निर्लाकार ये योजना सरकार की लाई गई है, उस पर भी काम हो रहा है। मतलब ये जो काम तो हो रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था के लिए लगातार जो आप बोलते हैं कि एसपी और थानेदारों पर कार्रवाई होगी, तो आपने कार्रवाई की है क्या? विधानसभा के नजदीक भी भाई हत्या करने की घटना हुई, बिलासपुर में भी घटना हो गई, उसी तरह महेंद्रगढ़ में भी घटना होने की हत्या की घटनाएं ये समाज में जागरूकता की बात है, पारिवारिक और सामाजिक रूप से इसके साथ पुलिस के भय का वातावरण। तो पुलिस ने अपने जो कार्य प्रणाली में क्या परिवर्तन किया है, क्या कॉम्बिंग गश्त बढ़ गई है, क्या जनता से संपर्क सूचना ताकि फोर्स उनके पास पहुंचे। तीसरी बात होती है घटना के बाद अपराधियों को पकड़ने का दर क्या रहा है।
तो अभी तक तो मामले आ रहे हैं जिसमें अपराधी तो प्रमुख घटनाएं जिनके नाम ले रहे हैं, चाहे मनेंद्र की बात करें तो भिलाई में रायपुर में भाई की हत्या की उसकी बात करें, या जो बिलासपुर में एक साधु के मामले में भी। तो कुल मिलाकर के ये है कि वीरनपुर का मामला हो, चाहे कादरा हत्याकांड का मामला हो, या बुधराम बैगा का मामला हो, इसमें आदमी तो पकड़े गए, लेकिन गंभीरता बात है कि एक आदिवासी संरक्षित जनजाति के लोगों की यदि इस प्रकार की हत्या होती है तो ये राजनीतिक है, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, शांति का टापू, तमाम प्रकार की बातें। लेकिन आप जो निर्णय लेते हैं मुख्यमंत्री का सिर्फ ये है, तो आप कहते हैं उसमें कार्रवाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं क्या? गांजा तस्करी को लेकर उड़ीसा से लगातार मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, ये ठीक है। के शर्मा जी, आपकी आवाज जो है प्रॉपर वे में पूरी फ्लो में नहीं आ पा रही है, इसलिए समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। दर्शकों को भी ऐसी ही असुविधा। जी ठीक है, हम अनिल सिंह चौहान जी के पास आना चाहेंगे। अनिल सिंह चौहान जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कहना चाहता था देवेंद्र जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके लोकप्रिय चैनल पर कह रहे थे कि शासकीय आश्रमों में बलात्कार होते थे। मैंने छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद एक झलियामारी का ही बलात्कार कांड सुना है, जहां 12-12, 13 साल की हमारी बच्चियां गर्भवती हो गई। शासकीय आश्रम में 1 साल 2 साल नहीं, लगातार रमन सरकार में बलात्कार होता रहा उन बच्चियों से, शासकीय संरक्षण में। अब ये कौन से आश्रम में बलात्कार की बात कर रहे थे मैं नहीं जानता, और ये बात पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो समस्या इस बात की देखिए कि अपराध का क्या रेशियो है, पुलिस कितनी जागरूक है, क्या FIR रजिस्टर्ड हो रहे हैं, और क्या उतनी तत्परता से अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, या अपराधियों को संरक्षण देने का काम हो रहा है, लीपापोती का प्रयास हो रहा है। ये बहुत अहम बात है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार नफरत और अपराध को बढ़ावा दे रही है। इस प्रदेश में 2-3 महीनों में इस कदर अपराध बढ़ा है जितना छत्तीसगढ़ में कभी नहीं रहा। लगातार असुरक्षा का वातावरण है, तबादला उद्योग और बोली लगाकर ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल चल रहा है। चलिए वाशु शर्मा जी, बात यह है कि 2 महीने में जो आंकड़े अभी हमारे पत्रकार महोदय जो के शर्मा जी हैं उन्होंने गिनाए हैं, जहां तक हमें जो हमारे तक आवाज जितना आ पाया है उस हिसाब से 2 माह में 2 दर्जन से ज्यादा हत्या के मामले आए हैं। वास्तव में अगर जो कानून व्यवस्था पर अंकुश लगाना है तो अपराधों में कानून व्यवस्था को ठीक करना है, दुरुस्त करना है, तो अपराधों पे तो लगाम लगानी पड़ेगी ना, सिर्फ मुंह से कहने से नहीं होगा। अगर जो 2 माह में 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं होती हैं तो वास्तव में ये अच्छी बात नहीं है, और रिपोर्ट जो आ रही है वो झूठी नहीं है। अब हत्या को नहीं छिपा सकते आप। बिल्कुल कुछ तो आखिर कर क्या रही है सरकार, हमें ये तो बताइए। विपक्ष यही जानना चाहता है, इसीलिए सदन में शोर हुआ है, हंगामा हुआ है। विपक्ष यही जानना चाहता है कि आप लोग कर क्या रहे हैं। बिल्कुल कुशवाहा जी, मैं यही बता रहा हूं कि अपराधगढ़ कांग्रेस की सरकार ने बना के छोड़ दिया था। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए थे इनकी सरकार में। हमारी सरकार बनते साथ हमारे गृह मंत्री भी युवा है, वो सब मामले को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जी ने कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस बुलाया कि अपराध में 0 टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी अपराध होगा और कहीं पर भी अपराध को बढ़ावा दिया जाएगा किसी भी थाने के अंदर, अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन किया क्या है आपने? अपनाया जी, मैं हाँ बताइए जी, जो किया हो बताइए, कहा हो ये हम नहीं सुनना चाहते, आप चुनाव में कहिएगा जी, आप जो किया हो बताइए। कुशवाहा जी 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 बिल्कुल कुशवाहा जी, हमारी पुलिस जो है लगातार गश्त कर रही है, लगातार क्राइम को रोकने का काम कर रही है, धरातल पे दिख भी रहा है। आप अगर रायपुर शहर में देखेंगे हमारी पेट्रोलिंग बढ़ी है, लगातार हमारे हेलमेट के नाम से, सेल्फ ड्राइविंग के नाम से जो अपराध जो अभी सामाजिक जो बात आ रही है, जो भी कल मर्डर हुआ है 2 भाइयों के बीच, सामाजिक जो बुराई है, जो सामाजिक के कारण हत्या हो रही है परिवार में, ये निश्चित तौर पे गंभीर विषय, इसके ऊपर सोचने का विषय है। और जो घटनाएं हुई हैं उसको रोकने का प्रयास हमारी सरकार निश्चित तौर पे कर रही है, लेकिन अपराध गढ़ बना के जो 5 साल में रखा था उसको संभालने में थोड़ा समय लगेगा। मैं ये निश्चित रूप से कह रहा हूं,
और मैं आपको बता रहा हूं कि 6 से 7 महीने के अंदर इसे निश्चित तौर पे हमारी सरकार संभालेगी और अपराध को कंट्रोल करने का काम करेगी। वासु जी, 2 महीने में आप पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान दिए हैं। इतनी सारी बातों में एक चीज तथ्य निकल करके सामने आया है आपका कि पेट्रोलिंग बढ़ी है और पेट्रोलिंग से आप अपराध कम करना चाहते हैं। कुछ अगर जो इतना ही अपराध बढ़ गया है, इतना ही अपराध बढ़ गया है, तो मीटिंग बुलाइए और चर्चा कीजिए कि आखिर अपराध को कम कैसे हो। एसटीएफ बनाइए, कुछ भी कीजिए, आप लोग जल्दी कीजिए ना, उसमें देर क्यों? क्या और हत्याएं हो जाएं तो संभालेंगे आप लोग? हम मानते हैं कि कांग्रेस ने बेड़ा गर्क करके दे दिया। नहीं, सुन लीजिए बाबू। हम मानते हैं कि कांग्रेस ने बेड़ा गर्क करके दिया है आपको, चलिए बेड़ा गर्क करके दे दिया, इसीलिए जनता ने इन्हें हटा दिया है। अब आप आए हैं, 2 महीना काफी नहीं होता है क्या संभालने के लिए? 2 महीने का समय काफी नहीं होता है अगर जो कानून व्यवस्था आप संभालना चाहते हैं तो? गले में तख्तियां लेकर के रोड पे आ जाते हैं लोग, जहां संभालना होता है और इच्छा शक्ति होती है। बदमाश उदाहरण आप देख चुके हैं। आप ही की सरकार की मैं बात कर रहा हूं, किसी और प्रदेश की नाम नहीं लेना चाहते, और आप 2 महीने की बात कर रहे हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना वासु जी, इच्छा शक्ति दिखाए सरकार। कब दिखाए? इच्छा शक्ति है कुछ जी कब दिखाएगी? इच्छा शक्ति है। आपने जो मीटिंग की बात कही, सभी गृह मंत्री ने सभी एसपीओ के साथ मीटिंग की है, सभी एडिशनल एसपीओ के साथ मीटिंग की है। यहां तक थानेदारों को भी सख्त निर्देश है कि आपके क्षेत्र में कोई भी आपराधिक घटना नहीं होनी चाहिए। यहां तक जो नशे का कारोबार चला था वो निरंतर उस पर कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है। मैंने पहले ही कहा, निश्चित तौर पे आपको कहना सही कि 2 महीने में अपराध जो हुआ है उसको रुकना चाहिए। हमारी सरकार उसको रोकने का भरसक प्रयास कर रही है, हमारी सरकार ग्राउंड पे वर्क कर रही है। लेकिन अपराध के हौसले इतने बुलंद है, पहले सरकार में जो अपराधी बन के गए हैं उसको समय थोड़ा लगेगा, निश्चित तौर पर अपराध पे लगाम लगेगा, समय लगेगा, अपराध पे लगाम लगेगा। के शर्मा जी, सवाल यहां पर यह है कि वास्तव में हमें लगता है कि एक ढर्रा है कि ऐसे कानून व्यवस्था चलेगी, इस तरह से चलेगी। क्या आपको लगता है कि सरकार में वो इच्छा शक्ति दिख रही है कि अपराध पे अंकुश लग जाए? और जिस ढर्रे से चल रही है, जिस मीटिंग की बात वासु शर्मा जी कह रहे हैं, क्या उस मीटिंग से यह संभव है कि अपराध पे अंकुश लग जाए? वही बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, 10 फरवरी को मुख्यमंत्री बैठक हुए हैं, एसपी-आईबी कॉन्फ्रेंस में इससे जो निर्देश दिए, जो मैं पहले ही कहा कि एसपी और थाने स्तर पर कार्रवाई होगी, जिम्मेदारी तय होगी। महत्वपूर्ण बात है, आपने जिम्मेदारी तय कर रहे हैं क्या? जिस तरह से गांजे की तस्करी का मामला हो, चाहे नाइट्रोटेन जैसे नशीली पदार्थों का राजधानी सहित तमाम शहरों में बिक्री की बात हो, चाहे गृह मंत्री के जिले में आधा दर्जन हत्याएं हो जाए, उसको लेकर लगातार विपक्ष कर भी आजकल शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव की बात है, आज भी शून्यकाल में स्थगन प्रस्ताव की बात है। विपक्ष मजबूत है, 35 विधायक है, और आपको विजुअल पुलिसिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। पुलिस दिखे, पुलिस विजुअल पुलिसिंग है शहर में, गांव में, कई गांव में देखेंगे पुलिस कितने दिनों में पहुंची है। पुलिस जब दिखेगी, अपराधियों में खौफ होगा, तब आप अपराध नियंत्रण कर सकते हैं। कमरे में बैठ के अधिकारियों को बाहर निकलना पड़ेगा, थानेदार को थाना क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ेगा, पैदल गश्त करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसको रोक पाओगे। आप तालाब किनारे देख लो, कितने भी सुनसान इलाके में घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं, 67 छेड़छाड़ की घटनाएं हैं 2 महीने में। इसको नियंत्रण की बात होनी चाहिए, लगातार प्रक्रिया है अपराध नियंत्रण, लेकिन उस समय आप क्या प्रयास कर रहे हैं? कितने अधिकारी कर्मचारियों को प्रभारी से लेकर के एसपी तक, आईजी तक आपने कितने को जिम्मेदार ठहराया है? कार्रवाई करेंगे तब जाके आपको लगेगा कि कहीं अपराध नियंत्रण हो रहा है। जी बिल्कुल। शराब को लेकर के आप देखिए, भाई को शराब के नशे में मार दिया और माँ को फोन करके बताते हैं कि मैंने भाई की हत्या कर दी। उसको इतना भी होश नहीं है कि मैं भाई की हत्या कर दिया हूँ, यहाँ तक कि इतने नशे में है। इस प्रकार शराब के खिलाफ जो आप लगातार मुद्दा बनाए, शराबबंदी की बात कांग्रेस ने क्यों नहीं की? आप उस दिशा में क्या आगे बढ़ रहे हैं? शराब को रोकने, शराब जो है परिवार समाज को लेकर सभी प्रकार के हिंसक घटनाओं का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। चाहे राजधानी में आप देखेंगे गोली चली, उसमें भी ये घटना शराब को लेकर, तो तमाम प्रकार के जो है उसको अपराध नियंत्रण की दिशा में आप क्या कदम उठा रहे हैं? शराब के लिए जो आपने कहा है, राजस्व बढ़ाने की बात हो रही है, नया दुकान नहीं खोलेंगे नीति में आ रही है, तो शराब नीति में आप
प्रकार का नियंत्रण कर रहा है। अवैध शराब को लेकर महिलाओं यदि सड़क पर उतरने लगे, आप इंतजार कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। लोकसभा चुनाव है, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा निश्चित रूप से रहेगा और इसको नियंत्रण करने के लिए भाजपा को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है, जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है। चलिए, जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है और जिम्मेदारी तय करना ये दिखना चाहिए लोगों में और अपराधियों में भी कि जिम्मेदारी तय हो रही है। हम आना चाहेंगे अनिल सिंह चौहान जी के पास, प्रवक्ता कांग्रेस। देखिए, जो अपराध है ये एक सामाजिक, ये कह सकते हैं कि एक विभत्स, समाज का विभत्स रूप है वो। इसलिए समाज को सही दिशा में लाने का एक सामाजिक प्रयास भी होना चाहिए और उसमें दलगत राजनीति से उठ करके सभी लोगों को एक तरह से लोगों को जागरूक करना चाहिए। कांग्रेस एक मजबूत विपक्ष में है छत्तीसगढ़ में और सबसे पुरानी पार्टी भी है देश की। तो एक सामाजिक रूप से अपराध कम हो, क्या कांग्रेस के पास ऐसा छत्तीसगढ़ में कोई उपाय है जिसे वो स्वयं बीड़ा उठा ले? सरकार जाए जहन्नुम में, किनारे कीजिए, बात नहीं सुन रहे हैं लोग, सही काम नहीं कर पा रहे हैं लोग, आप लोग आरोप लगाते रहिए। अगर ये लोग काम नहीं कर रहे हैं तो आरोप लगाते रहिए, लेकिन समाज में एक ऐसी क्या व्यवस्था कांग्रेस नहीं बना सकती कि इस सामाजिक कुरीति को, इस सामाजिक दोष को दूर किया जा सके सामाजिक तौर पर? क्या है कोई ऐसा प्लान कांग्रेस के पास? देवेंद्र जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, साधुवाद आपको इसके लिए। और कांग्रेस, जिस दिन से कांग्रेस का गठन हुआ है, चाहे आप लोकमान्य तिलक से गांधी तक आ जाइए, गोपाल कृष्ण गोखले से नेहरू तक, शास्त्री तक आ जाइए, कांग्रेस ने हमेशा अहिंसा का समर्थन किया। हम नाथूराम गोडसे की मूर्ति बनाकर पूजने वाले लोग नहीं है, संघ का काम है। हमारे यहाँ हर बात हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं, चाहे हमारी न्याय यात्रा हो, चाहे महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन रहा हो। एक चेरा पूंजी के थाना जला देने के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। हम लोगों ने हमेशा हिंसा का विरोध किया है। हमारा कोई कार्यकर्ता ये नहीं कहता, जैसा आपने कल भाजपा के प्रवक्ता को सुना होगा, धर्मांतरण होगा तो हम सत्ता में हैं, ठीक है, पर हम ईंट से ईंट भाजपा का एक एक कार्यकर्ता बजा देगा, ये बात नहीं होती हमारे यहाँ। मेन पार्ट में कल जो हुआ, भाजपा का मंडल अध्यक्ष मेन पार्ट महोत्सव के शासकीय कार्यक्रम में तहसीलदार से मारपीट कर रहा है। क्या ये लॉ एंड ऑर्डर है? क्या इस तरह से कानून व्यवस्था चलेगी? तो देखिए, कानून व्यवस्था चलाने के लिए पहले दल के लोगों को संयमित, खासकर जब आप सत्ता में हो, और सबसे आवश्यक बात यह है कि ऊपर से नीचे तक एक लाइन होनी चाहिए कि आप हिंसा का सहारा नहीं लेंगे। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए कैसे बजरंग दल के लोग गाय काटकर और हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जब तक समाज में चलेंगी, इतना कुत्सित रूप रहेगा, हिंसा को इस तरह बढ़ावा दिया जाएगा। अभी जैसे भाजपा के प्रवक्ता बोले कि शासकीय आश्रम में बलात्कार, मैं नहीं जानता वो कहां की बात की, लेकिन मैं झलियामारी से सबक लेने को कहता हूं। पूरे हिंदुस्तान में शासकीय आश्रमों में जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। जैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि गांजे की तस्करी होगी तो मैं एसपी, आईजी सबको नाप दूंगा, उस एरिया का थानेदार तो दूर की बात है। नशे का कारोबार होगा तो मैं एक एक अधिकारी को जिम्मेदार मानूंगा। ये बात जब तक सॉलिड नहीं होगी, जिम्मेदारियां तय नहीं होगी, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी कह रहे थे, तब तक अपराध पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। और चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे मीडिया समूह हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, हम सबको मिलजुल कर इस बात में जो हिंसा को बढ़ावा देने वाला बयान दे उसकी भत्सना करनी होगी, और जो अहिंसा को, प्रेम को, समरसता को बढ़ावा दे उन सबको उसके समर्थन में आना होगा। यही एकमात्र तरीका है स्वस्थ समाज के निर्माण का। चलिए, ठीक है, हमारे पास समय की बिल्कुल भी कमी है, बहुत ही कम शब्दों में हम चाहेंगे के शर्मा जी, दोनों दलों के लिए सामाजिक रूप से क्या करना चाहिए कि अपराध कम हो? जल्दी से सर, बिल्कुल भी समय नहीं है। राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को बंद हो,
पहली चीज। दूसरी है राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखानी होगी कि हम इसको रोकना चाहते हैं। गांजा की तस्करी, तमाम प्रकार के जितने अवैध कारोबार हैं, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में यदि बाहर निकलेंगे, 46 लाख युवा मतदाता यदि छत्तीसगढ़ में है तो 20 लाख मतदाता, 20 लाख युवा तो कांग्रेस और भाजपा में है छत्तीसगढ़ में। ये अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी समाज में जागरूकता पैदा करके उस प्रकार से नशे का कारोबार है या परिवार या सामाजिक जितनी भी बुराइयां है चाहे उनको दूर करने के लिए आगे आ सकते हैं। समाज सेवा की भावना से भी राजनीतिक में काम करें तो मुझे लगता है एक समाज जो छत्तीसगढ़ शांति का टापू कहा जाता है वो दूसरा आगे बढ़ जाएगा। चलिए, अब बिल्कुल भी हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि सदन में तकरार है काम रोको पर रार। तो काम रोको पर रार इसलिए कि कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में बिगड़ी हुई है और उस पर नियंत्रण के लिए विपक्ष ने सदन में हंगामा किया है। स्थगन प्रस्ताव लाकर उस पर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ। मात्र इस पर चर्चा से काम नहीं चलेगा, सरकार को इच्छा शक्ति लानी होगी। साथ ही साथ राजनीतिक अपराधियों का राजनीतिक संरक्षण रोकना होगा। सबसे बड़ी बात यह है, राजनीतिक संरक्षण अगर जो अपराधियों को मिलता रहा तो अपराध कम होने का नाम नहीं लेगा। तो अपराधियों का संरक्षण रोकना होगा, साथ ही साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए और सामाजिक संस्थाओं को सामने आना होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।